दोस्तों आज हम बात करेंगे उस पूरे घटनाक्रम की जो पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति और छात्रों के आंदोलन को लेकर गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ जो हुआ है ना, उसके बाद देश भर में जो प्रतिक्रिया आई है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि छात्रों का यह आंदोलन आखिर किस दिशा में जा रहा है, यह सब आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं ना, वह इस मुद्दे को समझने के लिए बेहद अहम और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों हम उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि चैनल पे आप हमारे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए आज हम पूरे इन्फॉर्मेशन को बड़े गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। घसीट घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। Sensible police people feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that has been done to the people we love. They can see their children in this. How I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it. And the government's allegation on you? I don't care about government's allegations. Government's allegations have no consequence to me. दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस घटना की जिसने मीडिया में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना के दौरान राहुल गांधी को पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाया गया। स्वाभाविक है कि पत्रकारों का पहला सवाल यही था कि इस दौरान उनकी सुरक्षा को खतरा तो नहीं हुआ और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन राहुल गांधी ने बार बार इस विषय को टालने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि पूरी बहस उनकी अपनी सुरक्षा या उनके साथ हुए बर्ताव पर सिमट कर रह जाए, क्योंकि इससे असली मुद्दा यानी शिक्षा व्यवस्था और छात्रों का आंदोलन पीछे छूट जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो पुलिसकर्मियों उन्हें घसीट रहे थे उनमें से कुछ ने खुद फुसफुसा कर कहा कि यह सरकार हटनी चाहिए। कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। और वे तो बस वर्दी के कारण मजबूरी में आदेश मान रहे थे। राहुल गांधी का कहना था कि पुलिस के भीतर यह भी भावना मौजूद है कि जो कुछ छात्रों के साथ हुआ है ना, वह गलत हुआ है और संवेदनशील पुलिसकर्मियों इस देश के भविष्य के साथ किया गया अन्याय मानते हैं, क्योंकि वे भी अपने बच्चों को इन्हीं छात्रों में देखते हैं। राहुल गांधी ने यह तक कहा दिया कि उनके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया जाए उन्हें इसकी परवाह नहीं है। तो उनका ध्यान जो है वो इस बात पर था कि छात्रों वो पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की खामियां पर रहना चाहिए, ना कि उन पर व्यावसायिक रूप से हुई इस घटना पर सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोप को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इन आरोपों को उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी बीच पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे बार बार अपनी शर्तों और बयान बदल रहे हैं। जब पत्रकार ने राहुल गांधी से इस पर सवाल किया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह जो चाहें कहें, उनकी बातों को वो कोई तवज्जो नहीं देते हैं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है दोस्तों कि पहले कभी सरकार ने राहुल गांधी को इतना परवाह नहीं किया था, तो अचानक धरने पर बैठते ही एक मंत्री को उनसे बात करने के लिए क्यों भेजा गया। राहुल गांधी का जवाब था कि हर सरकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसका नेतृत्व मानसिक रूप से टूटने लगता है और यहाँ भी वही हो रहा है। उनके मुताबिक मौजूदा सरकार घबराहट की स्थिति में है। In every government, there comes a time when psychologically they collapse.
the leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. तो यहाँ पर एक दिलचस्प पहलू ये भी रहा है कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पर लाइव देखने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के महज 20 मिनट के भीतर ही व्यूज की संख्या 5,17,000 को पार कर गई थी। कांग्रेस पार्टी ने यह आंकड़ा जारी करते हुए यह सवाल भी उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह खुले तौर पर लगातार कैमरे के सामने आकर सवालों के जवाब दे सकते हैं। पत्रकारों ने राहुल गांधी से यह भी पूछा कि आखिरकार प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई थी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने 2 कारण गिना दिया है। इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके चलते कई शहरों में दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प हुई है। भोपाल, विजयवाड़ा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार में इस तरह की घटनाएं दर्ज की गई है। पटना में स्थित सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण रहा है, जहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी तक चल गई। घायलों की संख्या को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पटना में इसी दौरान एक छात्र संगठन के हजारों समर्थक जंतर मंतर के छात्रों के साथ एकजुट दिखने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर भवन तक मार्च करना चाहते हैं। पुलिस ने बार बार रोकने की कोशिश की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहा तक पहुंच गए। भीड़ की तुलना में पुलिस बल कम पड़ती दिखाई दी है और कुछ ही देर में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि कुछ प्रदर्शनकारी दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री आवास तक जा पहुंचे, जिसके बाद सीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों के साथ कई हिंसा और पेपर लीक के मामले को लेकर देश से माफी मांगना चाहिए। इसी मांग को समझाने के लिए उन्होंने 2020 और 21 के किसान आंदोलन का उदाहरण दिया, जब 3 कृषि कानून को वापस लेते हुए प्रधानमंत्री ने खुद देश की जनता से माफी मांगी थी। तो राहुल गांधी का तर्क था कि जब एक बार माफी मांगी जा चुकी है तो दोबारा माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, अब तक ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से छात्रों के साथ हुई हिंसा को लेकर कोई माफी सामने आई है। हालांकि एक छात्र संगठन के प्रमुख ने जरूर प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा के लिए छात्रों से माफी मांग चुकी है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ।